नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम LT यानी सहायक अध्यापक परीक्षा जो कि 29 जुलाई 2018 को हुई थी, तो इसके अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र के 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले हमने भूगोल, इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और सामान्य अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, पहले देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक था, यह सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृति है, यह भी सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकार परंपराओं की उपज है, यह भी सही है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, यह सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो जो राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो वह है फाइनर। अगला क्वेश्चन, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो राज्य का वर्ग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो जो अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स। द रिपब्लिक ये प्लेटो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो जो दास कैपिटल है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो यह जो है जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य और द ओरियन। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो जो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है वह है न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, किसने कहा है? तो यह जो है ग्रीन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्म परक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तो ये हैं वैलेंटाइन चिरोल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, कुछ चिंतक दिए गए हैं और उनकी कृति। तो जो हाब्स की पुस्तक का नाम है वह है लेवियाथन। लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 1। अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया? तो यह जो नारा है यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की। तो जो प्लेटो है इन्होंने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की है।
अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो यह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो यह जो है भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 123 और 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह जो है स्वर्ण सिंह की समिति सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो यह जो है 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो ये इनके आश्रम का नाम है फिनिक्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये जो है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो यह जो है समान मत आने पर स्पीकर जो है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जो नागरिकता से संबंधित भाग है वह है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन या समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो यह जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यह केंद्र को देता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो जो कानूनी सलाहकार थे ये BN राव थे, बेनेगल नाथ राव। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यह सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह 23-24 में नहीं है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो यह सम्मिलित नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह 29-30 में उल्लेख किए गए सही है। स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 से 22 तक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहली समिति आई वह बलवंत राय मेहता आई, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद आपका LM सिंघवी समिति और लास्ट में तुंगम समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा।
अगला क्वेश्चन, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो जो लूट पद्धति है इसका दूसरा नाम संरक्षक नौकरशाही है, और जो संरक्षक नौकरशाही या लूट पद्धति यह अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो यह कर्नल गद्दाफी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ये सब निर्गुट आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 51 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो जो यथार्थवाद है यह पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा अनाक्रमण, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये सब भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो जो उदारवाद का जनक है यह जॉन लॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता अर्थशासन का विरोधी है यह किसने कहा है? तो यह सीले ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो जो संप्रभुता की अवधारणा है यह वैधानिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? तो जो अस्थायित्व और सार्वभौमिक है ये सब संप्रभुता की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो जो संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है वह है नाम मात्र का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो जो इटली है इसमें मुसोलिनी ये फांसीवाद के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो जो लॉक हैं ये प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक था? तो जो कार्ल मार्क्स हैं ये वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है यह किसने कहा है? तो यह जो है ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है यह किसने कहा है? तो यह जो है GDH कोल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है वह है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो जो किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वह संप्रभुता है। राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके सरकार साधन से है या किसने कहा है? तो यह जो है डिमार्क ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो जो प्रतिरोधात्मक है ये दंड का एक सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा प्रतिशोधात्मक, वितरणात्मक और सुधारात्मक ये सब दंड के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका उत्तर देते हैं। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो इसमें जो लिंडसे हैं और हीगल हैं ये सब बहुलवाद के समर्थक नहीं हैं। अब बचता है आपके सामने ए और सी, यानी बेब और क्रैबे में से कौन से इसमें बहुलवाद के समर्थक हैं। आपको इसी का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार से ELT सहायक अध्यापक जो कि 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुई थी, नागरिक शास्त्र का यह पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग नए हों वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।